हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, आज की सबसे ताज़ा खबर निकल के आ रही। नर्सिंग कॉलेज में 4 विषयों का मूल्यांकन हुआ पूरा। जनपद चला रहा यूपी बोर्ड परीक्षाओं कॉपियों का मूल्यांकन रविवार को भी जारी रहा। चारों ही केंद्रों पर मूल्यांकन कार्य अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ने लगा है। रविवार को एक केंद्र पर 4 विषयों का मूल्यांकन पूरा हो गया है। जल्द ही अन्य विषयों का भी मूल्यांकन पूरा कर लिया जाएगा। जनपद की 2 तहसीलों के 4 कॉलेजों में मूल्यांकन कार्य चल रहा है। रविवार को जीआईसी मैनपुरी पर पर्यवेक्षक रघुराज पाल, उप नियंत्रक सुरेश चंद्र राजपूत ने संयुक्त रूप से मूल्यांकन का जायजा लिया। सुरेश चंद्र राजपूत ने बताया कि केंद्र पर अब तक 91,809 में से 71,546 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूर्ण हो चुका है। अगली खबर, लॉकडाउन फॉर कर्नाटक में बसें ट्रेन चलाने की इजाज़त, 4 राज्यों के लोगों को प्रवेश नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं कौन से वो 4 राज्य हैं। महाराष्ट्र, देश में सोमवार से लॉकडाउन 4 लागू हो गया है। कर्नाटक सरकार ने भी इसे देखते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में सरकारी और निजी बसों के संचालन की इजाज़त दे दी है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को लॉकडाउन 4 के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कोरोना फैलने का खतरा बरकरार है। हालांकि दूसरे इलाकों में इस प्रतिबंध से छूट मिली है। कंटेनमेंट जोन से इतर दूसरे इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को छूट मिलेगी। राज्य में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही राज्य के भीतर ट्रेनों को संचालन को भी मंजूरी दी गई है। सीएम ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु से लोगों को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। और देखते हैं अगली बड़ी खबर। तो सोने ने रचा इतिहास, लॉकडाउन 4 के पहले दिन 48,000 के करीब पहुंचा। चांदी में 2,480 रुपये की उछाल। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी जानकारी बताएं। लॉकडाउन 4 के पहले दिन सोना नए शिखर पर पहुंच गया है। शुक्रवार को 10 ग्राम सोने की कीमत ऑल टाइम हाई 47,067 रुपये पर पहुंच गई थी। यह रिकॉर्ड भी आज टूट गया। 24 कैरेट सोने का भाव आज 881 रुपये उछलकर 47,948 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी के में 2,480 रुपये का बड़ा उछाल आया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट उनकी औसत कीमत अपडेट करती है। अपने देश में सोने चांदी के भाव क्या भाव हैं तो देखते हैं। 7 साल में पहली बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना, जानिए आज कीमत कहां पहुंची। जी हां दोस्तों, आप बता कि सोना इतनी तेज महंगा होता जा रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी की वजह से सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती ही जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों के बढ़ने की वजह से देश में ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिले मजबूत संकेतों से भारतीय बाजार एमसीएक्स पर सोने का भाव सोमवार को फिर एक नई ऊंचाई पर चला गया। सोने के साथ साथ चांदी में भी तेजी दिखाई जा रही है। पिछले सत्र के मुकाबले 36 रुपये की तेजी के साथ 47,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार चल रहा था, जबकि इससे पहले सोने का भाव 47,770 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड ऊंचे स्तर तक उछला। अगली खबर का रुख करते हैं और हाल ही में एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। बांग्लादेशी डॉक्टरों का कोरोना की दवा खोजने का दावा। कीड़े मारने वाली दवा और एंटीबायोटिक एंटीडोट से 60 संक्रमित ठीक हुए हैं। चलिए इसकी विस्तार से जानकारी पढ़ते हैं। बांग्लादेशी डॉक्टरों की एक टीम ने कोविड-19 की दवा बनाने का दावा किया है। उनका दावा है कि टीम में 2 ड्रग को मिलाकर ऐसा एंटीडोट तैयार किया है जिसके परिणाम मरीजों को चौंकाने वाले मिले हैं। शोधकर्ता और बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद तारिक कलाम का कहना है कि हमने कोरोना के 60 मरीजों पर दवा का इस्तेमाल किया है और परिणाम काफ़ी सकारात्मक मिले हैं। मरीजों को जब 2 दवाओं वाला एंटीडोट दिया गया तो सभी मरीज रिकवर हो गए। तो बढ़ते हैं अगली खबर के रुख की तरफ। मोबाइल ऐप के जरिए सीधे पुलिस अफसर से शिकायत कर सकेंगे। किसी परेशानी में फंसे तो सलाह भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये नया नियम निकल के आ रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस के मोबाइल एप्लीकेशन सीजी कॉप से थाने से लेकर सीनियर अफसरों को मोबाइल से सीधे ही शिकायत कर सकेंगे। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति मुसीबत में होने या किसी अपराध का शिकार होने पर पुलिस से सलाह भी ले सकेगा। मोबाइल एप्लीकेशन को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी लॉन्च किया जाएगा। सीजी क्रॉप का ट्रायल वर्जन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में अपलोड कर दिया गया है। सिक्योरिटी ऑडिट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसे जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा।
खबर देखते हैं। हंदवाड़ा के जवाब में पीओके के आतंकी लॉन्च पैड्स पर स्ट्राइक, एयरफोर्स तैयार, इशारा मिलने की देर। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जानते हैं। नहीं, भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में घुसकर आतंकी लॉन्च पैड्स को फिर निशाना बनाने के लिए तैयार है। मई की शुरुआत में हंदवाड़ा एनकाउंटर हुआ था, जिसमें भारत ने अपने 5 जवान खोए। इस मुठभेड़ के बाद से ही पाकिस्तान को डर है कि भारत जवाबी कार्रवाई कर सकता है। एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि पाकिस्तान को टेंशन भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि IAF 24 घंटों तैयार है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, अभी ताज़ा अपडेट है। औरैया हादसा, योगी ने कांग्रेस को बताया जिम्मेदार, प्रियंका से पूछे 4 सवाल। चलिए इसकी पूरी जानकारी बताते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। CM योगी आदित्यनाथ जहां कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस योगी सरकार पर आरोप मढ़ रही है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि भाई 1000 बसें प्रवासी श्रमिकों के लिए चलाना चाहती हैं, लेकिन योगी सरकार अनुमति नहीं दे रहे हैं। इधर अब योगी सरकार ने इस बात को लेकर कांग्रेस से 4 सवाल पूछे। योगी सरकार के आधिकारिक अकाउंट से सोमवार को ट्वीट किया गया था कि मजदूरों को मददगार बनाने का स्वांग रच रही है कांग्रेस से मजदूर भाइयों और बहनों के कुछ सवाल। इस ट्वीट के आगे लगातार 4 ट्वीट करके सवाल पूछे गए। योगी ने कहा, औरैया में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, कांग्रेस नेतृत्व को समझना चाहिए कि उनमें से एक ट्रक झारखंड से आया था और दूसरा ट्रक पंजाब से आया था। प्रवासी कामगारों और श्रमिकों से भारी पैसा वसूला गया। बिहार और झारखंड जाने के लिए गरीबों से रुपया वसूला गया, तब क्या कर रहे हैं। बड़ी खबर देखते हैं, तो ये चीन से बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन चाहता तो इतना नहीं फैलता कोरोना, राष्ट्रपति ट्रंप तय करेंगे उसकी सजा। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही कहा था कि वह अपने चीनी समकक्ष से अभी बात करना नहीं चाहते हैं। इसके बाद ही विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का यह बयान आया है। अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण से 88,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और वह इस विश्वव्यापी महामारी के चीन के पीछे चीन को जिम्मेदार मानता है। अगली खबर पर रुक करते हैं। 1 से 15 जुलाई तक होगी CBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षा, डेट शीट जारी। चलिए इसके आगे हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं। बता दें कि लॉकडाउन के चलते CBSE बोर्ड ने जारी परीक्षाएं मार्च में ही रोक दी थीं। इसके बाद CBSE सचिव अनुराग त्रिपाठी ने दूसरे लॉकडाउन वक्त घोषणा कर दी थी कि 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं अब आयोजित नहीं की होंगी, लेकिन 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं में से 29 मुख्य विषयों की परीक्षाएं आयोजित होंगी। ये मुख्य विषय वो विषय हैं जिनके जरिए विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर एडमिशन मिलना सुनिश्चित होता है। कई विश्वविद्यालय मेरिट के आधार पर एडमिशन लेते हैं, जहाँ इन विषयों के नंबर अनिवार्य तौर पर जुड़ते हैं। यहाँ देखिए डेट शीट, आपको डेट शीट स्क्रीन पर दिख रही होगी। खबर, तूफान अम्फान 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, क्या दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी दिखेगा असर। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताते हैं। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर M मोहपात्रा ने NDTV से कहा, अम्फान साइक्लोन का लैंडफॉल 20 मई को दोपहर और शाम के बीच पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में होने का पूर्वानुमान है। अम्फान साइक्लोन का लैंडफॉल पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच में रहने की उम्मीद है। अम्फान साइक्लोन की वजह से पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों के साथ साथ असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भी तेज हवाएं और भारी बारिश का पूर्वानुमान है। करते हैं आ रही है 6 कर्मचारियों के कोविड-19 पॉजिटिव निकलने के बाद स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो का कारखाना बंद। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आपको बता दें, चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो ने 6 कर्मचारियों के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद दिल्ली के पास स्थित अपने कारखाने को बंद कर दिया है। 3000 से ज़्यादा कर्मचारियों की जांच की जा रही है। ओप्पो ने जांच रिपोर्ट आने तक इकाई को बंद रखने का फैसला किया है। कंपनी ने सोमवार को एक बयान में यही बात कही। कंपनी का कहना है कि उसने नागरिकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। ये रुक करते हैं अगली खबर का। 3 साल के लिए फौज में भर्ती का नया प्रपोजल, टूर ऑफ ड्यूटी। सेना के 2 रिटायर्ड जनरल से जानिए क्या है इस नई भर्ती प्रक्रिया के मायने। तो आइए जानकारी पूरी जानते हैं इससे। भारतीय सेना भर्ती से जुड़ा एक नया प्रपोजल लेकर सामने आई है। नाम दिया है टूर ऑफ ड्यूटी, जिसमें 3 साल के लिए आम युवकों को सेना में बतौर ऑफिसर और जवान एंट्री दी जाएगी। इसे लेकर कुछ बातें अब तक साफ है, जबकि कुछ लेकर असमंजस हैं। इसी टूर ऑफ ड्यूटी को बेहतर समझा रहे हैं 2 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल।
लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सेना की भर्ती के अपने स्टैंडर्ड हैं और इनसे कभी समझौता नहीं किया गया। मैन पावर की अहमियत से लबरेज 130 करोड़ लोगों वाली मजबूत भारतीय सेना को हमेशा जरूरत होती है भर्ती के डायनेमिक पैटर्न की, जो सामाजिक माहौल और बजट पैरामीटर पर निर्भर करती है। सेना की भर्ती के अपने स्टैंडर्ड्स हैं और सालों साल इनसे किसी कोई भी तरह का समझौता नहीं किया गया। 1991 की आर्थिक क्रांति ने पारंपरिक मैन पावर बेस की उन उम्मीदों को ऊंचा उठाया था जो अवसर देती है। दूसरा मामला है मैन कैडर और सपोर्ट कैडर का रेशियो, यानी जो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। दुनिया भर की प्रोफेशनल आर्मी में मैन कैडर छोटा और सपोर्ट कैडर बड़ा होता है, 1.5 के आसपास, जबकि भारत में इसका उल्टा है। खबर की ओर रुख करते हैं। महिंद्रा की इन गाड़ियों पर मिल रहा है 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट। नई दिल्ली की बात है। अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। देश की नामी कार निर्माता कंपनी महिंद्रा अपनी कार पर 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। ऐसे में आपके पास कम कीमत में कार खरीदने का शानदार मौका है। दरअसल कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन ने अन्य सेक्टर्स के साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी काफ़ी प्रभावित किया है। कोविड-19 के कारण जारी लॉकडाउन के चलते देश में अप्रैलों में कारों की बिक्री नहीं हुई। अगली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार आज अपना प्लान बताएगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बसें चलाने की छूट दी जा सकती है। तो आइए देखने के बारे में हैं। लॉकडाउन फेज 4 आज से शुरू हो गया है। ये 31 मई तक रहेगा। केंद्र सरकार ने रविवार को नई गाइडलाइन जारी की। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की गाइडलाइन दिल्ली सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्तावों से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। इनके आधार पर दिल्ली सरकार अपना प्लान बताएगी। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक बाजार खोलने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बसें चलाने की छूट दी जा सकती है।